कहा जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुद बदल सकते हैं। ये कितना सत्य है आज हम ये जानेंगे। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेमेडीज़ शेयर करूंगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी की हर वो मुश्किल को आसान कर सकते हैं। हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ अनुराधा और जैसे कि आप जानते हैं मैं एक फेस रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज मैं कुछ ऐसे ही रेमेडीज़, ऐसे ही उपाय लेके आई हूँ जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मंत्र शब्द तो आपने हर किसी ने सुना होगा, जो हर किसी के घर में या तो चल रहा होता है या वो बोल रहे होते हैं। मंत्रों का उच्चारण और मंत्रों का प्रभाव आपकी ज़िंदगियों में बहुत ही चमत्कारी रूप देता है। अगर आप ये मंत्र रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कुछ ही दिनों में कैसे बदलती है। आज यही मंत्र शक्ति और यही मंत्रों में क्या हम कौन सा मंत्र और किस समय करना है जिससे हमारी चल रही उस समय की प्रॉब्लम, उस समय की दिक्कतें आपकी खुशियों में कन्वर्ट हो जाएं। आज हम यही बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे सूर्य मंत्र की। सूर्य मंत्र यानी कि हमारा पहला जो ग्रह आता है हमारा सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह कहा जाए तो एक मेन ग्रह है, या इसको ये कह सकते हैं कि राजा है हमारे पूरे प्लैनेट्स का। सूर्य का कमज़ोर होना यानी कि हमें बहुत सारी बीमारियों का होना। सूर्य का कमज़ोर होना आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी को लाना, आपको एप्रिशिएशन नहीं मिलना जो आपके काम की मिलनी चाहिए, आप अपने काम करते करते लास्ट मोमेंट पे जाके आप सफल नहीं हो पाते। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आपका सूर्य जो है वो कमज़ोर है। अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सुबह और शाम 2 टाइम, जितना आप सुबह चांट कर रहे हैं या मंत्र रिसाइट कर रहे हैं उतना ही अगर आप शाम को भी करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं तो आप देखेंगे आपका सूर्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। सूर्य का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। आप ये जो मंत्र है आप इसको रुद्राक्ष की माला के साथ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप उन चीज़ों से निकलेंगे जिन चीज़ों के लिए आप अपने आप से स्ट्रगल करते रहते हैं। अगला ग्रह, जो अगला प्लैनेट आता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा अगर कहा जाए तो सूर्य अगर राजा है तो चंद्रमा उसको रानी कहा जाता है। ये अगर किसी का कमज़ोर होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में अकेला रहता है, मतलब उसको बात करने से, उसको दूसरों से मिलने जुलने में डर लगता है। एक कहीं ना कहीं एक डर की भावना उसके दिल में हमेशा रहती है और कहीं अपने आप को डीमोटिवेट करता रहता है। इस चीज़ से दूर होने के लिए आप चंद्रमा का मंत्र जो है ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। ये बेसिकली अगर कर सकते हैं तो आप मोती की माला लेंगे तो उस पे करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। बात करते हैं उस मंत्र की या उस प्लैनेट की जो हमारी ज़िंदगी में ना होने से, यानी कि हमारी ज़िंदगी में कमज़ोर होने से हमारी लाइफ में बार बार दुर्घटना होती है, हमें डर का भय रहता है और हमारे रिलेशनशिप में हमेशा इश्यूज़ रहते हैं। ये तब होता है जब हमारा मंगल कमज़ोर होता है। मंगल का कमज़ोर होना और उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। मंगल जिनका कमज़ोर है वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं खो जाते हैं, मतलब उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। उनको हमेशा सुबह और शाम मंगल का जाप यानी कि मंगल का मंत्र करना बहुत ज़रूरी है जिससे वो अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो उनका मंत्र आता है ओम अंग अंगिकाय नमः, ये मंत्र करने से वो अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कहा जाता है कि मंगल जो एक ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ से फर्श तक और फर्श से अर्थ तक पहुंचाने में कमी नहीं करता, मतलब कि किसी को भी उसकी वैल्यू के हिसाब से, यानी कि अगर देखा जाए तो किसी को भी 0 से 100 और 100 से 0 पहुंचा देता है। ये तब होता है जब आपका मंगल कमज़ोर होता है या स्ट्रॉन्ग होता है। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है और मंगल का मंत्र आप रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला के ऊपर कर सकते हैं। अगला जो प्लैनेट हमारा आता है वो आता है बुध। बुध हमारी वाणी,
और हमारी बुद्धि पे काम करता है। जिसका कमज़ोर होना यानी कि आप कभी भी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को लेके राइट डिसीज़न नहीं ले पाते, यानी कि जब भी आपका डिसीज़न होता है वो आपका गलत ही जाता है। आपको अपनी वाणी पे अब कंट्रोल नहीं होता, मतलब आप कुछ भी किसी को भी गलत बोल देते हैं, जिसके कारण आपकी अपनी रेपुटेशन हमेशा डाउन रहती है। आपको अपने शरीर यानी कि कान, नाक, जितनी आँखें, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई इशू हमेशा रहेगा। बुध का कमज़ोर होने से हम अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। बुध को स्ट्रॉन्ग करना यानी कि अपने आप को कंट्रोल करना। इसके लिए आप ओम बुध बुधाय नमः का जाप कर सकते हैं, और ये जाप आप रुद्राक्ष की माला लेके भी कर सकते हैं। लास्ट आता है जो आखिर में हम लोग कहते हैं राहु और केतु। राहु और एक केतु को अगर कहा जाए तो ये एक प्लैनेट्स नहीं है, ये एक शैडो है, ये छाया है हमारे प्लैनेट्स की। पर ये जब ये हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं ये हमें जब तंग करते हैं तो आप हमेशा परेशान, जो लोग हमेशा ज़िंदगी में परेशान रहते हैं या जो लोगों को कठिनाइयाँ हमेशा चलती रहती हैं, चाहे वो उनकी दुर्घटना से रिलेटेड हो, चाहे उनको कोई डर से रिलेटेड हो, चाहे उनको काम से रिलेटेड हो, चाहे उनको पर्टिकुलर उनकी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई एक मुश्किल चलती रहेगी, तो इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं राहु केतु कमज़ोर है। राहु केतु को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो राहु केतु का जो मंत्र है उसको ज़रूर करें। इसके साथ साथ राहु केतु का जो रेमेडीज़ है, राहु केतु की जो पर्टिकुलर रेमेडीज़ आती हैं, आप वो अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। राहु केतु के अगर आप वीक हैं तो इसका मतलब आप किसी न किसी कुष्ठ रोगियों के अस्पताल में या कुष्ठ रोगियों के आश्रम में जाके आप कोई ना कोई दान ज़रूर करें। मंदिर ज़रूर जाना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे वीक में एक बार कर सकते हैं, दिन में एक बार कर सकते हैं, जितना आप ये करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा। मंदिर, किसी भी ऐसी धर्म स्थान पे या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको बहुत सारा पीस मिल रहा है, आप तुलसी के पत्तों को डेली अपने मुंह में रखा करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। राहु और केतु का जो मंत्र है ओम राहवे नमः और ओम के केतुआय नमः का जो मंत्र अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मुश्किलें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ज़िंदगी में आप जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई लड़ने के आपके पास खुद के पास ही वेपन्स, आपके पास खुद के पास वेपन्स होंगे ताकि आप उस लड़ाई को काफ़ी आसान कर सकते हैं। बात करते हैं अगले प्लैनेट की। जो अगला प्लैनेट आता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति, ये अगर देखा जाए तो जिसका बृहस्पति कमज़ोर होता है उसकी शादी लेट होती है। जिसका बृहस्पति कमज़ोर होता है वो अपने आप ही वेट इंक्रीज़ करता रहता है। जिसका बृहस्पति कमज़ोर होता है उसके अंदर अहंकार की भावना हमेशा रहती है, या ये कह सके कि उसके दोस्त उतने नहीं बन पाते हैं जितना वो कोशिश करता है। बृहस्पति का कमज़ोर होना उसके हर वो काम को कमज़ोर कर देता है जो वो करना चाहता है, यानी कि हर वो खुशी का काम, यानी कि शादी का, अपने काम का, जो भी जिस चीज़ से उसको खुशी मिलती है वो काम उसका हमेशा मुश्किलों भरा हो जाता है। बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके करने से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में अपने आप चीज़ें आपको मिल रही हैं। बृहस्पति का जो मंत्र है वो ओम भ बृहस्पताय नमः का जो मंत्र आप सुबह और शाम कर सकते हैं। ये आप हल्दी की माला ले सकते हैं, या नहीं मिलती है तो रुद्राक्ष की माला पे भी इसको कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्लैनेट आता है वो आता है शुक्र। शुक्र यानी कि आपकी सुख समृद्धि, आपकी फैमिली से रिलेटेड होता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है उनकी फैमिली बढ़ाने में, यानी कि प्रेगनेंसी इश्यूज़ आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में सुख की हमेशा कमी रहती है, और ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में चीज़ें वो नहीं मिल पाती हैं जिनकी वो हमेशा इच्छा रखते हैं, यानी कि सुख समृद्धि, और साथ में साथ प्रॉपर्टी, घर। जिन लोगों को घर बनने का, यानी कि आपका घर बनना चाहिए या मेरा घर लेना है, मैंने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, मैंने कोई वाहन लेना है, उनको हमेशा दिक्कतें आती हैं। इसका मतलब उनका शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर है।
शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप शुक्र का मंत्रा सुबह और शाम कर सकते हैं। ये मंत्रा आप सुनेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, बट आप अगर इसको रेगुलरली डेली अपनी ज़िंदगी में करते रहेंगे तो आपको देखेंगे कि आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप बदल रही हैं। शुक्र का जो मंत्र है वो ओम शुक शुक्राय नमः है। इस मंत्रा को आप स्फटिक की माला या सफ़ेद चंदन की माला पे भी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं मिलती है तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। अगला जो प्लैनेट आता है वो है शनि। शनि का जब हम लोग नाम लेते हैं तो सब लोग एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि शनि है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा हमारे कर्मों के हिसाब से हमें चीज़ देता है। अगर आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा गलत चीज़ कर रहे हैं या अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को या कर चुके हैं या आप पछता रहे हैं, पर अपनी लाइफ में उन चीज़ों के कारण भी आपको मुश्किलें आ रही हैं, आपने कुछ सालों पहले अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें की थी जिसका आपको रिग्रेट हमेशा अपनी लाइफ में रहेगा, बट कहीं ना कहीं वो रिग्रेट के होने के कारण भी आपकी लाइफ में मुश्किलें आई जा रही हैं, तो इसका मतलब आपका शनि कमज़ोर है। शनि कमज़ोर आपने सुना होगा, 7.5 होती है, शनि कमज़ोर होता है तो ढैया होती है। शनि के कमज़ोर होने पे आप शनि की और रेमेडीज़ तो साथ ही साथ करते ही जाइए, क्योंकि शनि को खुश करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। शनि को खुश करना बहुत ईजी है, क्योंकि शनि एक सेवक है, सब प्लैनेट का सेवक कहा जाता है। तो अगर शनि को खुश करना है तो आप अपने घर के सेवक या आप कहीं के जो आपके ऑफिस के सेवक, आपके जो सेवक हैं उनको खुश रखिए। शनि का जो मंत्रा है वो आप सुबह और शाम आप कर सकते हैं। जो मंत्रा है ओम शनि शनिचराय नमः, इसका मंत्रा चांटिंग आप रुद्राक्ष की माला में करें। कहा जाता है कि मंत्र चांटिंग, जो मैंने आप भी बोला, मंत्र चांटिंग सुनने और करने में एक आपका विश्वास अगर जुड़ जाए तो ये चांटिंग और ये मंत्र उच्चारण आपकी ज़िंदगियों को बदलने में समय नहीं लगाता। ज़िंदगियों में चाहे आप कितनी भी उपाय या कितनी भी रेमेडीज़ कर लें, बट जब आप मंत्र चांटिंग, मंत्र रेमेडीज़ की तरफ आते हैं तो आपकी ज़िंदगी ऊपर से नीचे चेंज हो जाती है। आपके ज़िंदगियों में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। आपके पास अगर आप अपनी लाइफ में जिस भी तरह की मुसीबत या जिस भी तरह का संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष डेफिनेटली आपकी इस मंत्रा चांटिंग और मंत्र रेमेडीज से ज़रूर पूरा होगा। अगली बारी मैं कुछ नई रेमेडीज़, कुछ नए उपाय लेके आई हूँ। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जाके डालिए कि आपको और किस तरह की रेमेडीज़ या किस तरह की आपको वीडियोस चाहिए।